जो मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल क्लीन ईटिंग करते कि हम सिर्फ सूप और सैलेड खाएंगे, और सैटरडे जाके जो उनका क्रैश होता है कि मतलब सब कुछ ही एक साथ खा लो, पिज्जा, बर्गर, मीठा, अल्कोहल, एवरीथिंग टुगेदर। और विटामिन एन पे मेरा एक और मोटो था कि हम कोई फियर मॉन्गरिंग नहीं करेंगे, हम डराएंगे नहीं कि आप 1 चम्मच चीनी खा रही हो, नो अब तो आपका देखना क्या बुरा। जैसे हम साउथ इंडियन फूड देखते हैं तो वहाँ पे फर्मेंटेड फूड का बड़ा कल्चर होता है और बहुत हेल्दी भी है। कुछ कॉम्बिनेशंस बता सकते हैं आप हमारे व्यूअर्स को कि इसको इसके साथ लें तो ये और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हम लोग किसी भी फूड को देखते हैं या उसे कंज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद एक हमारा कॉन्वर्सेशन खुद से स्टार्ट हो जाता है कि ये अच्छा था, ये बुरा था। तो इसमें क्या प्रैक्टिस लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए सो डेट यदि कुछ गलत खा भी लिया है तो वो कैसे मैकेनाइज करें अपने माइंड को। अभी कैसे हो गए, पिंक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट की जगह पिंक सॉल्ट लीजिए, शुगर की जगह जैगरी लीजिए, या कोल्ड प्रेस ऑयल का बड़ा ट्रेंड आ गया है। इनको कैसे, जैगरी भी है तो शुगरी, वो है सॉल्टी, वो है ऑयली, तो इसको आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? जैसे आप अपनी हेल्थ को लेकर किसी क्वैक टॉपर के पास नहीं जाओगे, वैसे ही अपने न्यूट्रिशन को लेके किसी इन्फ्लुएंसर पास मत जाइए प्लीज, क्योंकि उसके नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। शॉर्ट टर्म शायद आपको थोड़ा वेट लॉस हो जाए, थोड़ा आप अच्छे लगने लग करो, पर लॉन्ग टर्म केस में हमने देखा है बहुत बुरा हाल होता है। कि अगर आप इतने सालों से कोई चीज खाते आ रहे हो कि इसको बिल्कुल बंद कर दो। फॉर एग्जाम्पल चाय, कि कुछ लोगों को आदत होती है कि चाय पी ही, हम उसको ऐड करेंगे, कंप्लीटली नहीं रिमूव करेंगे, बट थोड़े डिफरेंट टाइम में ऐड कर देंगे। सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आज की तारीख में है वेट लॉस ही है, तो मुझे 5 मिथ ऐसे बताइए लोगों के जो जिस कारण से लोग वेट लूज नहीं कर पा रहे हैं और जल्दी रिजल्ट ना आने के कारण वो ट्रैक से भी हट जाते हैं। मैम, आजकल इंटरनेट पे जितनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है न्यूट्रिशन को लेके, डाइट प्लान्स को लेके, फूड्स को लेके, बट इन सब के कारण एक बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सबसे पहले ये सब बताइए कि क्या है ये सब। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। एक वो बोलते हैं ना कि पैराडॉक्स ऑफ चॉइस हो गई है, कि इतनी चॉइसेस आ गई हैं और इतनी इंफॉर्मेशन हो गई है कि लोग कंफ्यूज हो गए। सो अब क्या सही है क्या गलत है तो हम कैसे बताएं? उसका एक ही तरीका है कि आप एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन के पास जाओ, एक ऐसी डाइटिशियन जिसने अपना इंडियन डाइटेटिक्स एसोसिएशन या किसी भी डाइटेटिक्स एसोसिएशन, बीइट ब्रिटिश डाइटेटिक्स एसोसिएशन या अमेरिकन डाइटेटिक्स एसोसिएशन का टेस्ट पास किया है, एक प्रॉपर पढ़ाई करी है, क्योंकि उन लोगों को ट्रेन किया जाता है आपको सही नॉलेज देने का, आपके हिसाब से आपको खाना देने का, और आप जैसे बोल रहे थे मेंटल हैक्स और इमोशनल ईटिंग ऑफ फूड, वो सब एक पूरा प्रक्रिया होती है जो कि एक प्रॉपर डाइटिशियन जाती है गोज थ्रू द प्रोसेस। तो अगर आप एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन पास जाओगे, आपके सारे कंफ्यूजन जो हैं खत्म हो जाएंगे, आप यू विल बी एम्पावर्ड, आपको फूड की नॉलेज से जो शक्ति मिलेगी वो हुई थी और कंफ्यूजन हट जाएगा। अब मैं बोला रजिस्टर्ड डाइटिशियन, तो ये रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड और आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स बड़ा ना नॉलेज शेयर करते हैं, तो ये थोड़ा सा आप मुझे क्लियर कीजिए कि रजिस्टर्ड डाइटिशियन और अनरजिस्टर्ड डाइटिशियन। तो अगर मैं आपको बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में इसको समझाऊं कि आपको कान में दर्द होती है तो आप कहीं जाके अपना कान साफ करवाते हैं वर्सेस आप एक ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते, तो वो डिफरेंस है। तो वैसे ही है कि अगर किसी ने अपना वेट लॉस कर लिया है घर पे बैठे एंड वो आपको बोलता है कि आपको बताया है मैंने जीरा पानी पी के वेट लॉस कर लिया है, आप भी जीरा वेट लॉस करना चाहते हो, तो अगर आप उस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, मे बी जीरा वाटर आपके लिए बना ही नहीं है, मे बी जीरा वाटर आपको एसिडिटी देते। सो एक प्रॉपर तरीका होता है, एक प्रॉपर प्रोफेशनल, जैसे आप अपनी हेल्थ को लेकर किसी क्वैक टॉपर के पास नहीं जाओगे, वैसे ही अपने न्यूट्रिशन को लेके किसी इन्फ्लुएंसर पास मत जाइए प्लीज, क्योंकि उसके नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। शॉर्ट टर्म शायद आपको थोड़ा वेट लॉस हो जाए, थोड़ा आप अच्छे लगने लग करो, पर लॉन्ग टर्म केस में हमने देखा है बहुत बुरा हाल होता है। आपकी जर्नी इस फील्ड में कैसे स्टार्ट हुई, कैसे, क्या आपने एजुकेशन किया है, क्या बैकग्राउंड था आपका? मेरी जर्नी बहुत नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हुई, बीएससी होम साइंस करके फिर डायटेटिक्स किया, फिर मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री किया, क्योंकि मुझे लगा कि आप न्यूट्रिशन को अगर सेल्यूलर लेवल पे पढ़ोगे तो उसके लिए आपको बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो कि अब और ट्रेंड में आ गया है कि सेल्यूलर लेवल पे आपको हर फूड कैसे अफेक्ट रहता है।
उसके बाद मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम किया, जिसमें मुझे लगा कि आप एक पेज होता है, हर पेशेंट को वो एक पेज दिया जाता है, उसमें से 3 फूड काट दिए जाते हैं कि डायबिटीज है तो रेजन्स मत खाओ। एक स्टैंडर्डाइज्ड डाइट होता है, उसमें से 3-4 चीजें काट दी जाती हैं और वो आपको डाइट चार्ट पक्का किया जाता है। ऑब्वियसली उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप इन हाउस पेशेंट्स की बात कर रहे हो तो न्यूट्रिशन डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है हॉस्पिटल का। बट जो आप आउट गोइंग पेशेंट्स होते हैं, आप हॉस्पिटल में एंटर किए, आपने आपका ध्यान रखा गया, पर आप वो उस वक्त तो ठीक हो गए, अभी आपको सपोजिंग कैंसर है, आप उसके लिए आए ही, पर आगे वो चीज वापस ना आई तो आपको न्यूट्रिशन पे तो ध्यान देना पड़ेगा और वो पेपर विल नॉट सफाइस। आजकल जैसे आपने बोला कि सेलुलर लेवल पे हमें जाके काम करना पड़ता है, और वही एक एग्जांपल आपने जीरा वाटर का दिया, तो क्यों एक चीज किसी के लिए हेल्पफुल है और किसी के लिए वो चाहे नेगेटिव इफेक्ट ला रही है, चाहे ब्लोटिंग कर रही है या गैस बना रही है या कुछ भी चीज़ है, तो ये ऐसा क्यों होता है कि किसी के लिए वो काम कर रही है, किसी के लिए नहीं कर रही है? देखो, हर इंडिविजुअल यूनिक है। ये दिस इज द क्रिएशन ऑफ गॉड, और मतलब एक मिरेकल है कि हर इंडिविजुअल यूनिक है, हर इंडिविजुअल की नीड्स डिफरेंट है। आप शायद सुबह 6 बजे उठोगे, मैं शायद सुबह 5 बजे उठूंगी, तो मेरी उस वक्त की नीड डिफरेंट है, शायद मेरी शुगर लेवल्स डिफरेंट है, शुगर लेवल रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। वो दैट इज अ क्रिएशन, लाइक दैट एवरी बॉडी इज यूनिक। हर इंसान यूनिक है, हर इंसान की नीड्स अलग है, हर इंसान की रूटीन डिफरेंट है। तो कुछ चाहिए, डिफरेंट न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि वन रूल अप्लाइज टू ऑल, मतलब कुछ ना कुछ हमको चेंज करना ही पड़ता है। आप मुझे कुछ 3 स्टेप्स ऐसे बताइए कि आप जब आपके पास क्लाइंट आते हैं तो आप सबसे पहले उनका डायग्नोस कैसे करते हैं कि इसे कैसे ट्रीट करना है? हाँ, तो सबसे पहले जब हमारे पास क्लाइंट आता है, हम उनको एक लिस्ट ऑफ टेस्ट देते हैं कि आप वो करवा के लाइए, कि वो हमको पता चलता है अंदर से क्या हो रहा है। कई बार हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, हम तो बहुत हेल्दी पोलो लाइफस्टाइल करते हैं, पर जब हम उनके ब्लड रिपोर्ट्स देखते हैं, हम बोलते हैं ये क्या है, ट्राइग्लिसराइड इतना हाई कैसे हो गया है, और HbA1c आपका इतना हाई कैसे, मतलब आप बहुत ज्यादा कार्ब्स खा रहे हो, कभी कभी यूरिक एसिड बहुत हाई होता है, तो मतलब आप बहुत ज्यादा प्रोटीन ले रही हो, राइट, पानी कम पी रहे हो। तो सबसे पहले वो होता है। उसके बाद एक कॉल होती है या एक मीटिंग होती है जिसमें हम उनकी रूटीन पता करते हैं। तो अगर आप सुबह 7 बजे उठ के आप अपना ब्रेकफास्ट 8 बजे करते हो, पर मैं आपको एक बता दे दूं कि जिसमें आपको 6 बजे उठना है और 7 बजे, वो सस्टेनेबल नहीं है। तो जो आपकी रूटीन होती है उसके हिसाब से हम आपको मील प्लान देते हैं। और हम ऐसे भी नहीं करते कि अगर आप इतने सालों से कोई चीज खाते आ रहे हो कि इसको बिल्कुल बंद कर दो। फॉर एग्जाम्पल चाय की, कुछ लोगों को आदत होती है कि चाय पी ही की है, हम उसको ऐड करेंगे, कंप्लीटली नहीं रिमूव करेंगे, बट थोड़े डिफरेंट टाइम में ऐड कर देंगे। सो आपके जो दिन की दिनचर्या है उसके हिसाब से ही हम आपको एक प्लान देते हैं, और उससे क्या होता है कि वो आपको मुश्किल नहीं लगता, तो फिर आप उसको ज्यादा दिन तक फॉलो कर पाते हो। सेम जैसे आप बोल रहे हैं कि ज्यादा टाइम तक फॉलो कर पाते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी चीज को छोड़ना या रेस्ट्रिक्ट करना और ज्यादा एडवर्स इफेक्ट बॉडी और माइंड में क्रिएट करता है एज कम्पेयर कि उसका या तो पोर्शन साइज कम कर लें हम, या उसको लिमिट कर दें उस चीज को, वो ज्यादा हेल्पफुल रहता है। बिल्कुल, मैंने तो कितने लोगों को देखा है कि जो मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल क्लीन ईटिंग करते हैं कि हम सिर्फ सूप और सैलेड खाएंगे, और सैटरडे जाके जो उनका क्रैश होता है कि मतलब सब कुछ ही एक साथ खा लो, पिज्जा, बर्गर, मीठा, अल्कोहल, एवरीथिंग टुगेदर। सो बजाय उसके थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से ऐड करते हैं कि वो आपके जो कैलोरी बजट है उसके अंदर भी आ जाए, पर आपको ऐसा ना लगे कि ये क्या हो गया हम एक साथ, सब कुछ ही छूट गया, भी तो कुछ मजा ही नहीं आ रहा जिंदगी है। आजकल इंटरनेट में हम इतनी सारी डाइट्स पे देखने को मिलती है, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग और ग्लूटेन फ्री, वीगन। तो आप लोग कैसे डाइट चार्ट देते हैं अपने क्लाइंट को, या कैसे उनके लिए ये सब चीजें प्लान करते हैं? देखो, सबसे पहले की जो डाइट्स थी ना, कीटो डाइट, ये मैं आपको सबसे पहले बताऊं किसके लिए बनी थी, जिन जिन बच्चों को मिर्गी के दौरे पड़ते थी, एपिलेप्सी जिसे बोलते हैं, उनके लिए ये कीटो डाइट डिजाइन की गई थी, क्योंकि उसमें BCAA जो होता है, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, उनकी क्वांटिटी हमने बढ़ाई थी, और उनको देखा गया था कि उनके ब्रेन पे इफेक्ट कम हो रहा था, उनको दौरे कम पड़ेगी। अभी उसको लेके कैसे मार्केट किया गया, कैसे यूज किया गया, और कैसे लोग सस्ते चले गए, तो वो हम कुछ नहीं कह सकते। कीटो डाइट बहुत ज्यादा
यूजफुल है कुछ केसेस में। और वो हम जब कोई हमारे पास विटामिन एन पे आता है तो हम देखते हैं कि किस केस में इसको ज्यादा फैट चाहिए, किस केस में, क्योंकि हमारा ब्रेन इज 60% फैट। अभी किसी को कोई ब्रेन रिलेटेड इशू है तो हम उसको डालेंगे कीटो डाइट पे, पर अगर आप उस कीटो डाइट का इस्तेमाल आप वेट लॉस के लिए कर रहे हो तो आप अपने आप को सेटअप कर रहे हो कि आपका गट जो है अगले 6 से 8 महीने में बिल्कुल खराब हो जाएगा। आपका इतना जबरदस्त डिस्बायसिस हो जाएगा कि अगर आपको कोई ब्रेन डिजीज नहीं भी है तो हो जाएगी, और कुछ ही तो डिप्रेशन एंजाइटी तो हो ही जाएगी। सिमिलरली इंटरमिटेंट फास्टिंग इतना बढ़िया टूल है, मतलब ये तो हम लोगों के कल्चर में ही है कि फास्टिंग करो, इट्स एन अमेजिंग टूल। उसको यूज किस तरह किया जा रहा है कि मैं सैटरडे संडे को खा लूंगा 2500 कैलोरीज, किलो कैलोरीज, और फिर मैं 24 घंटे फास्ट करूंगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप ऐसे कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। उसका मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि एक समोसा और एक बोल ऑफ स्ट्रॉबेरीज में इक्वल कैलोरी है, ठीक है? तो अगर आप खाओ, समोसा खाओ, स्ट्रॉबेरीज खाओ, आपको क्या लगता है कि किस चीज में आपको फायदा होगा और किस चीज से आपको नुकसान होगा? तो स्ट्रॉबेरी से होगा, पर कैलोरीज तो सेम है ना। तो कैलोरी इन एंड और कैलोरी आउट का कोई मतलब होता है, पर ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। बहुत अप्स एंड डाउन्स है, बहुत सारी बायोकेमिस्ट्री है अंदर जो कि हम विटामिन एन पे स्टडी कर चुके हैं और हम उसको अप्लाई कर दिए हैं। आपको सिर्फ एक पेपर नहीं दे दिया जाता कि हाँ आप लो और आप फॉलो करते रहो अपने आप से, जो होगा देखा जाएगा। तो वो है। और फैट डाइट्स का तो मैं यही बोलूंगी कि प्लीज मत फॉलो करो और जिस चीज के लिए बनी है उस चीज के लिए रहने दो उसको। मुझे एक आपकी जो जर्नी है विटामिन एन के पीछे, क्या आपका माइंडसेट था, क्यों ये नाम चूज किया और क्यों आप इस टीम में आएंगे, बताइए सबसे पहले। तो जैसे मैंने आपको बताया विटामिन, मैंने अपनी पढ़ाई तो न्यूट्रिशन की पहले की थी। इट वाज सब्जेक्ट मैं शुरू से इंटरेस्टेड थी, तब इतना बड़ा वो नहीं माना जाता था इसको। और विटामिन एन इज न्यूट्रिशन सिंप्लीफाई, जो कि हमारा मोटो है कि हम न्यूट्रिशन को सिंप्लीफाई करें। अगर कोई चीज सिंप्लीफाइड होती है तो वो सस्टेनेबल होती है। और विटामिन एन पे मेरा एक और मोटो था कि हम कोई फियर मॉन्गरिंग नहीं करेंगे, हम डराएंगे नहीं कि आप 1 चम्मच चीनी खा रही हो, नो अब तो आपका देखना क्या बुरा हाल का। ऐसा फियर मॉन्गरिंग के थ्रू नहीं, हम लोगों को यही था कि विटामिन एन आपको नॉलेज से एम्पावर करे, ताकि जो ये रिलेशनशिप जो है ना फूड के साथ, जो इतना मेसी होंगे, जो कि बिल्कुल सीधा साधा रिलेशनशिप होना चाहिए, वो ठीक हो जाए। और मेरी टीम में भी सब रजिस्टर्ड डाइटिशियंस हैं, कोई ऐसी नहीं है जो मतलब ऐसे ही कोई कोर्स करके आ गई हो। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि राइट नॉलेज विदाउट फियर मॉन्गरिंग एंड अफोर्डेबल, तो इस वो ही एक वो था, मोटो था विटामिन एन को फॉर्म फाइन करने का। मैम, जैसे कई लोगों को ऐसा होता है ना कि हम आज सैटरडे, आज और ये चीज़ खा लेते हैं, आज और पार्टी कर लेते हैं, हम कल से स्टार्ट करते हैं, मंडे से करेंगे या मंथ स्टार्ट पे करेंगे या न्यू ईयर में करेंगे, बट वो उनका वो डेट ही पोस्टपोन कर दिया जाता है, बट वो उस पॉइंट पे कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो क्या इसमें इमोशंस या क्या फूड कम के साथ इक्वेशन है, क्यों वो चीज़ अडॉप्ट नहीं कर पाते कई लोग? करेक्ट, वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। मुझे एक बात बताओ, जिस दिन आपको न्यू ईयर पार्टी पे जाना होता है, आप सुबह उठ के ब्रश करते हो? आप अपना ब्रेकफास्ट भी करते हो, नहाते धोते भी हो। जिस दिन आपको फ्राइडे को पार्टी को जाना होता है, सैटरडे को पार्टी को जाना होता है, उस दिन आप ब्रश करते हो या सोचते भी छोड़ यार आज तो पार्टी करते हैं, कल लोग करेंगे, है ना? सो ये एक हैबिट है आपके, इतना इनग्रेन है ये चीज कि मुझे ब्रश करना ही करना है। ये तो मुझे, इसमें कोई वो नहीं है, गिव एंड टेक नहीं है कि ब्रश नहीं करना है। वही हिसाब फूड का होता है। हम लोगों ने फूड को ऐसा बना दिया है कि हेल्थ और डाइट फूड अलग है और ये फूड अलग है और इसको ऐसे रखना चाहिए, और ऐसा हम लोग सिर्फ सैलेड्स खाएंगे तो वेट लॉस होगा, अगर हम ये करेंगे तो मतलब। और एक और की इमोशनल कनेक्शन जो किया हुआ है ना, कि जैसे कोई सेलिब्रेशन होती है तो बाहर से खाना आएगा और पिज्जा इज गुड, पाव भाजी इज गुड, वो एक ऐसा हुआ बना दिए स्वीट्स कि ये सेलिब्रेशन है। आप अगर देखो हमारे कम्युनिटी में पहले जब हम लोग छोटे थे, मैं सिर्फ छोटी थी, तो कोई भी कम्युनिटी फंक्शन होता था तो सब कुछ घर पे बन रहा था। इवन हमारे गुर्देस पे एक समोसा, एक चीज और एक हलवा बन जाता था और वो घर पे ही बनता था। एंड वो कभी कभी की चीज थी, ऐसा ही होता था कि हर रोज बन रहा है।
अभी ये जब प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री आना शुरू हुई और सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल हो गया है, तो क्या हो गया कि वो लोगों को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रही है कि वो एक होता है ना बाउंड्री आप खींचते हो कि हाँ ये बाहर का है, ये घर गया है। वो इतना नॉर्मल हो गया है कि हाँ बाहर से ब्रेड आएगी ब्रेड के बिना थोड़ी ना खाना होता है। जबकि कितने सालों तक ब्रेड नहीं मिलती थी अच्छी, तो घर पे फुल्का ही बनता था या कुछ पोहा बनता था ब्रेकफास्ट के लिए। जहां तक आपकी बात है सस्टेन करने की, वो एक बहुत इमोशनल थिंग है। देखो, चेंज किसी को पसंद नहीं है, थोड़ा सा भी अपनी हैबिट चेंज करना किसी को पसंद नहीं है। और हमको थोड़ी सी तकलीफ, और हम इतने भी क्रिएचर्स ऑफ प्लेजर, हमको थोड़ा सा भी कोई चेंज आता है ना तो हमें लगता है ओ माय गॉड क्या हो गया, दिस इज सो हार्ड। कोई मेरे पास आगे बोलता है ना कि ये तो बहुत हार्ड है, मैं बोलती ये हार्ड नहीं है। हार्ड है कि आप धूप में जाके काम कर रहे हो, वो हार्ड है ना, वो चीज हार्ड है। आप जिम में बहुत एक इंटेंस हिट वर्कआउट कर रहे हो, वो फिजिकली हार्ड है। आपका कोई प्रियजन आपके पास नहीं रहा, वो हार्ड है। दिस इज नॉट हार्ड, दिस इज द इजीएस्ट पार्ट। इट इज जस्ट कि आप उस चीज के साथ ट्यून नहीं, आपके हिसाब से नहीं हो रही, इसलिए आपको नहीं लग रहा है। तो वो एक मेंटल कनेक्शन आपको बनाना पड़ता है। और इस चीज में मधुर, हम लोगों ने विटामिन एन पे बहुत काम किया है। मतलब हमारे पास कोई पहले आता है ना, हम उसका पूरा एक इमोशनल एनालिसिस देखते हैं कि आपको क्या कंफर्ट फूड है, आपको क्या अच्छा लगता है खाने में। सपोजिंग आपका कंफर्ट फूड है पाव भाजी, तो हम लोग इंश्योर करते हैं विटामिन एन में कि आप कभी ना कभी बीच में, जैसे हफ्ते में 2 बार आप पाव भाजी खा लो। ऑब्वियसली उनका कैलोरी इनटेक को हम कैलकुलेट करते हैं, पर आपको ऐसा ना लगे कि आप बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गए हो और सैटरडे को जाके आपको ऑल आउट जाना है। और रीजन मैंने आपको यही बताया कि मतलब थोड़ा सा भी कष्ट नहीं सहना चाहते और डिसिप्लिन पे तो आपको रहना है तो करना ही पड़ेगा, राइट। पर अगर आपको राइट हैंड होल्डिंग मिल जाती है, जैसे हम विटामिन ए पे हमारे व्हाट्सएप पे आपको मंडे टू फ्राइडे सैटरडे तक आपको सपोर्ट मिलता रहता है कि हाँ हम ऐसे इस चीज को अप्रोच कर सकते हैं। सपोजिंग आपकी किसी फ्रेंड की एंगेजमेंट है, तो मैं क्या करूँ, तो हम आपको बता दें कि हाँ आप सुबह ये खा लो, शाम को ये खा लो। अब आपको नेक्स्ट टाइम किसी एंगेजमेंट में जाना है, आपको पता है कि आपको क्या करना है ना। यू हैव अ रोड मैप काइंड्स की हमें क्या करना है। आपने बोला व्हाट्सएप पे हम मैसेज करते हैं, तो विटामिन एन में क्या अप्रोच होती है आपकी क्लाइंट के साथ, कैसे का? जब तक वो क्लाइंट प्रोग्राम पे है, हम लोग व्हाट्सएप सपोर्ट देते हैं मॉर्निंग से लेके शाम तक, ठीक है। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज रहती है, क्योंकि आप पेपर देके चले गए और हफ्ते में एक बार न्यूट्रिशनिस्ट को मिल रहे हो या डाइटिशियन को मिल रहे हो, वर्सेस आप हर दिन अपनी डाइटिशियन के साथ। तो एक ये होता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। तो वो जो साइकोलॉजिकल हैक है ना, वो बहुत अच्छा काम करता है और बहुत अच्छा काम किया है मदर कैट्स के बाद, कि उनको लगता है कि हाँ कोई है हमारा खाना पीना देखने वाला, पूछने वाला, और एक तरह से कह रहे फिर डंडा मारने वाला। सेम में तो जिम जब हम लोग पर्सनल ट्रेनर लेके रखते हैं तो हमारा टाइम फिक्स हो जाता है, हमें पता है कि वो हमारा वेट कर रहा होगा या उसका मैसेज आता है आ रहा नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो वो एक जब रूटीन बनता है, एज कम्पेयर नहीं खुद जाके जिम हिट करके आ रहा है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो आ जाए। अकाउंटेबिलिटी बन जाती है ना, आपकी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है, तो फिर वो आप फॉलो करना शुरू करते हैं। और एक कोई भी चीज आपने 21 से 22 दिन फॉलो कर ली, फिर आपको आदत पड़ जाती है उसको करने की। उसे करने में मजा आने लगता है, मजा आता है, आपकी बॉडी मांगती है वो चीज कि नहीं, मेरे को ये चिप्स में से स्मेल आ रही है, मुझे कुछ अच्छा दो खाने को। मुझे 3 ऐसे बिट्स बताइए न्यूट्रिशन को लेके जो आपके हर क्लाइंट को या मैक्सिमम क्लाइंट्स को आपको बताने पड़ते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 3? आप मुझे बेसिक से 3 तो बताइए आप। अच्छा, सबसे पहला मिथ आप बताओ पहले कि आपको क्या लगता है, वीट छोड़ दूंगी अगर मैं तो वेट लॉस हो जाएगा? आजकल तो यही चल रहा है कि रोटी नहीं। आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ ही मीट छोड़ने से वेट लॉस नहीं होता है। अगर आप ग्लूटेन इंटॉलरेंट नहीं हो और अगर आपको बहुत ही रिफाइंड, जैसे कुछ ब्रांड्स होते हैं तो बहुत अल्ट्रा प्रोसेस कर देते हैं खाने को, वो अगर आप नहीं ले रहे हो वीट, आप थोड़ी मोटी बिसी हुई वीट ले रहे हो, आप वीट ले सकते हो। ये एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन इधर से अमाइनो एसिड है, जिसको कि अगर हम दाल के साथ कंबाइन करते हैं तो एक कंप्लीट प्रोटीन बना के देता है। ओके, तो रोटी नहीं छोड़नी। हाँ, आप ये कर सकते हो कि हर 3 मील में रोटी खाने की बजाय 1 मील में कर दो, दैट इज फाइन, कि आपका अगर थोड़ा ग्लूटेन आपको कम लेना है। दूसरा मिथ मेरे को जो लगता है कि प्रोसेस्ड फूड हमको नहीं खाना चाहिए। आपको क्या लगता है, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि मैं ही ना, बिल्कुल मेरे को नहीं खाना चाहिए ना। आपने चावल खाए थे कल, तो वो प्रोसेस्ड नहीं थे।
बट उसमें ऐसा कुछ मिला नहीं था अभी, कुछ अलग से एडेड प्रिजर्वेटिव्स या कुछ। हाँ, तो वो डिफरेंस होता है, एक प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड में फर्क होता है। आपको क्या देखना है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स देखने हैं कि अगर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स होंगे उसका पीछे आप लेबल देखो, सोडियम पोटेशियम लेवल्स चेक करो, उसमें क्या क्या एडेड है। एडेड जितना होता जाएगा ना वो आपको अवॉइड करनी है। पर प्रोसेस्ड फूड जैसे अगर आपका घर का अचार है वो भी प्रोसेस्ड फूड है, वो आप खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो वो डिफरेंशिएट करना को हम विटामिन एन पे बहुत अच्छे से सिखाते हैं कि प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में कैसे आपको डिफरेंशिएट करना है। और सब प्रोसेस्ड फूड गंदा नहीं होता है, कुछ प्रोसेसिंग चाहिए होती है ताकि शेल्फ लाइफ बढ़े फूड की। और तीसरा मैं आपको एक बहुत ही स्ट्रेंज मिथ बताती हूँ जो कि मैंने सुना, जो कि आपको पता ही होगा कि गलत है, कि अगर आप पानी पियोगे तो आपको बहुत ज्यादा वेट गेन में का मतलब पानी पीने से ब्लोटिंग होती रहती है, पानी से ब्लोटिंग होती रहती है। तो आप अपना पानी का इंटेक, और ये रिसेंट की बात है कि पानी आप सिर्फ 8 लीटर रखो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पानी पीना है ठीक है, 5 पीते रहो, 3 लीटर तो मिनिमम होता है कि पीना ही पीना है। अनटिल एंड अनलेस ऑब्वियसली कुछ क्लिनिकल कंडीशन है या कुछ है तो उसमें हम कम करते हैं, बट वैसे आपको पीना है पानी। अभी आपने बोला कि कॉम्बिनेशन वीट का दाल के साथ अच्छा बनाते हैं, जैसे हम साउथ इंडियन फूड देखते हैं तो वहाँ पे फर्मेंटेड फूड का बड़ा कल्चर होता है और बहुत हेल्दी भी है। कि कुछ कॉम्बिनेशंस बता सकते हैं आप हमारे व्यूअर्स को कि इसको इसके साथ लें तो ये और ज़्यादा अच्छा हो जाता है? कॉम्बिनेशंस मैं आपको बिल्कुल बता सकती हूँ। जैसे सबसे पहले तो आयरन एंड विटामिन सी, अगर आप कोई भी आयरन रिच चीज खा रहे हो जैसे कि स्पिनच खा रहे तो इंश्योर करो कि आप विटामिन सी उसके साथ ऐड करो, राइट। दूसरा मैंने आपको ये बीट और इसका बताया कि कोई भी आप सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन हमेशा बनाओ। सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपको कंप्लीट प्रोटीन, जैसे बोलते हैं ना कि दाल कंप्लीट नहीं है प्रोटीन, अगर आप उसको चावल के साथ ऐड करो वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है, राइट। तो बीट के साथ या ज्वार के साथ ऐड करते हो तो वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। आप मुझे बताइए इंडियन टाइल्स को हम आज का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गई है उसमें कैसे फिट इन कर सकते हैं? बर्गर इजीली हम लोग खा सकते हैं, वड़ा पाव इजीली खा सकते हैं, तो इंडियन डाइट को हम कैसे फिट करें मॉडर्न लाइफस्टाइल? मॉडर्न लाइफस्टाइल में तो मॉडर्न लाइफस्टाइल आपके हिसाब से क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि 8 बजे लोग ऑफिस निकल रहे हैं, जल्दी से तैयार होकर उस टाइम तक ना मीट्स होती है ना उनका नाश्ता तैयार हो पाता है, फिर ऑफिस में ये सब चीज़ें कैरी नहीं हो पाती, वहाँ पे भी बाहर से खाना है, रात को लेट आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, घर का बना हुआ फूड, सैलेड और ये सब चीज़ें। सो देखो, हम लोग विटामिन 9 पे क्या करते हैं कि हम लोग सैटरडे का एक लिस्ट देते हैं कि आपको सिर्फ 1 घंटा वीकेंड पे निकालना है प्री प्रेप करने के लिए। अपना थोड़ा खाना प्री प्रेप करो। जैसे बोलते हैं ना कि फ्रिज का खाना नहीं खाना चाहिए, बट अब आप ऐसी कंडीशन में हो तो अगर आप अपना एयर टाइट डब्बे में कुछ रख रहे हो वो बेटर है रादर देन जो आप बाहर से खाना खाते हो। तो वो एक चीज है। और मैं आपको बताऊं, थोड़ी प्रोसेस फूड इंडस्ट्री भी अच्छी हो गई है। आपको जैसे लेंटिल के रैप्स मिल जाएंगे विदाउट एनी एडिशन, वो हम लोग आपको पूरा ब्रांड वगैरह बता देते हैं, तो वो आप कर सकते हो। थोड़ी प्रिपरेशन करके रखो, छोले उबाल के रखियो, राजमा उबाल के रख लो, जो ऐसे बड़ी चीज जो होल बीन्स वगैरह होते हैं उनको उबाल के रख लो और अपनी फ्रिज में रख लो। टोमेटो और अनियन की पेस्ट बना के रख लो, तो आपको सिर्फ उसको तड़का लगाना है। अब वो सब ने प्री प्रेप में डालो कि कम से कम मेरे 3-4 दिन हो गए, चलो फिफ्थ डे में बाहर खा। और बाहर भी खाते हो तो आज का मधुर देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। आपको क्यों पर्दर ही खाना है? आप कुछ हेल्दी तो खा सकते हो ना। आप इडली एंड सांभर नहीं खा सकते हो, या आप सावरडो सैंडविच का सैंडविच नहीं खा सकते हो, आप सुशी नहीं खा सकते हो। तो आपके पास ऑप्शंस तो हैं। वो आप चोरी कर रहे हो तो फिर तक वो है। मुझे आता है आपने जैसे बोला कि हम बाहर भी हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम हेल्दी चॉइस सिलेक्ट करें, बट यहाँ पे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं और फूड में इमोशंस का क्या लेना देना है, हम बाहर हेल्दी नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं। तो इमोशन का क्या फूड सिलेक्शन में रिलेशन है? इमोशंस एंड फूड, देखो आप एक हाईवे समझो कि ब्रेन, ठीक है, और गट एक हाईवे की तरह है। जो आपके गट में हो रहा है वो आपके ब्रेन में जाना है, जो आपके ब्रेन में हो रहा है वो आपके गट में हो रहा है। जैसे आपको कभी भी डर लगता है तो आपको लगता है ना पेट में कुछ ऐसे हो रहा है, तो गट ब्रेन वो तो है ही है। अभी गट का एक माइक्रोबायोम होता है अपना,
ठीक है, वो बैलेंस में रहता है तो ठीक है। जैसे ही आप जंक फूड ये सब खाना शुरू कर देते हो तो डिसबायोसिस बोलते हैं, मतलब कि अच्छा और बुरे बैक्टीरिया की जो क्वांटिटी है वो ऊपर नीचे होती है ना। जैसे ही वो होती है तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाना है कि अभी तो मुझे शुगर क्रेविंग हो गई है, तो आप शुगर खाओगे। तो इसका सबसे पहला तरीका जो हम यूज करते हैं वो ये है कि आपकी गट हेल्थ को ठीक करते हैं। दिस इज आई एम टेलिंग यू कि साइंटिफिक लेवल पे क्या करते हैं। आई विल ऑल्सो टेल यू प्रैक्टिकल टिप इसकी, ठीक है। तो हम सबसे पहले गट हेल्थ को ठीक करते हैं। तो वो जैसे ही गट हेल्थ ठीक होती है आपकी वो क्रेविंग्स होना कम हो जा, है ना। और क्या होता है कि हम पूरा दिन अंदर बैठे हुए, क्लोज एनवायरमेंट में बैठे हुए, आपका सेरोटोनिन लेवल नीचे जाता है। जैसे सेरोटोनिन लेवल नीचे जाता है आपका मन करता है कुछ मीठा खाया जाए, कुछ क्रिस्पी खाया जाए, जैसे सॉल्टी सा खाया जाए, और वो आप डोपामिन हिट के लिए जाते हो कि मतलब दिस इज द डोपामिन हिट। अ सिंपल थिंग ऑफ हैविंग क्यूकम्बर्स एंड गोइंग आउट इन द सनलाइट वो आपकी क्रेविंग एकदम से नीचे कर देता है, ठीक है। आप जब बाहर जा लो, सपोजिंग आपको पास्ता खाने का मन हो रहा है, ठीक है, आप उसके साइड में एक अच्छा बोल और सॉटेड वेजिटेबल्स मंगवा दो साइडली। आप वो खाओ पहले, फाइबर अपना पहले खा लो, आपका पेट भर गया, 3-4 बाइट्स अपने पास्ता की खाओ, आप फुल हो जाओगे। क्योंकि जीभ का ही टेस्ट है ना, मतलब आपको भूख तो नहीं लगेगी, आपने अपने आप को उससे भर लिया। सूप ले सकते हो, है ना। चाइनीज खाने जा रहे हो तो बोल दो उनको कि सॉसेस अलग से रख दो। एक टिप जो मैं अपने क्लाइंट्स को विटामिन पे हमेशा बोलती हूँ कि सबसे पहले अपना फाइबर फर्स्ट, फाइबर खा लिया अपना, उसके बाद आप अपना प्रोटीन खाओ और उसके बाद अपना कार्ब खाओ। कार्ब को सबसे एंड में रखो खाने के लिए, प्रोटीन और फाइबर खा लिया पहले, फिर आपको 1 या 2 स्लाइसेस से ज्यादा पिज्जा खाने का मन ही नहीं करेगा, 1 या 2 स्लाइस से ज्यादा नान खाने का मन ही नहीं करेगा। चाइनीज ये मैंने आपको बता दिया कि उनको हमेशा उनकी सॉसेस अलग से दी को, क्योंकि उसमें बहुत शुगर थी, तो आप अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी मिला के खा सकते हो। तो एटलीस्ट पूरा उतना नहीं को 1/4 तक तो आपने कम किया और आपकी क्रेविंग भी पूरी होगी। क्रेविंग में जैसा लगता है जब कोई स्ट्रेस्ड होता है कोई भी, या जब इमोशनली डिसबैलेंस्ड होता है, तो उस टाइम जो उसकी हंगर आती है, इमोशनल हंगर बोले या स्ट्रेस ईटिंग पे जब लोग जाते हैं, तो उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखो, अगर ये एक पैटर्न बन चुका है कि इमोशनल ईटिंग पैटर्न हो गया है तो वो एक ईटिंग डिसऑर्डर में आ जाता है। फिर उस केस में हमको गट हेल्थ को सही करने के अलावा कोई तरीका नहीं होता, और उस केस में आपको प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपका ये बीच बीच में हो रहा है कि मतलब कभी कभी होता है महीने में मेरे ख्याल से 1 या 2 बारी, तो आप जर्नल करना शुरू करो। सबसे पहले जर्नल लिखो कि मैंने ये खाया था, फीलिंग एक ऐसे फूड फीलिंग चॉकलेट खाई थी, आई वॉज फीलिंग लो ऑन एनर्जी, तो मुझे पता चलेगा कि आपको मैग्नीशियम की कमी है, आपको क्या चीज देनी, पंपकिन सीड्स देने और 1-2 डेट्स देनी, ठीक है। मेरे को ये चीज की क्रेविंग, शुगर की क्रेविंग हो रही थी, मुझे आपको क्यूकम्बर देना है एकदम से आपका, क्योंकि क्यूकम्बर आप एकदम से आपको हाइड्रेट कर देता है, तो आपको वो शुगर क्रेविंग चली जानी है, तो वो आपको फूड। तभी मैं बोलती हूँ अपनी लाइफ में एक बारी डाइटिशियन के पास जरूर जाओ, क्योंकि आपको एक तरीका पता चलेगा कि कैसे अपने फूड को अप्रोच करना है। क्योंकि इतनी सारे एक होते हैं ना, हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस हैं कि ये भी खा लो वो भी खा लो, एवरी डे देयर इज अ न्यू रेस्टोरेंट ओपनिंग अप, तो आपको पता चल जाएगा, यू विल बी एम्पावर्ड विद द नॉलेज ऑफ फूड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। क्योंकि आजकल जो फूड सिनेरियो है वो आज से 15-20 साल पहले नहीं था, दिस इज समथिंग न्यू। अभी जैसे आपने बताया, तो एक आर माधवन की मैं रील देख रहा था, उसमें वो बता रहे कि आप जो खाते हो वैसे ही आपका दिमाग हो जाता है और वैसे ही आप अपने प्रोफेशन में परफॉर्म करते हो। सो ही वाज लाइक कि मैं जो खाऊं उससे मेरी एक्टिंग का क्या लेना देना है। तो फिर उनके फादर ने वही जैसे आप बताने रही गट हेल्थ को लेके सारी चीज़ें उन्हें बताई हुई। तो मुझे गट हेल्थ का आप पूरा बेसिक से लेके लास्ट तक थोड़ा अच्छे से हमारे व्यूअर्स को डिटेल में डिस्क्रिप्शन दीजिए कि कैसे गट हेल्थ। तो मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है और मैं इस बारे में बहुत बात कर सकती हूँ, तो और मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा एक HPA एक्सेस होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रीनल एक्सेस होता है, और गट के थ्रू हमारा ब्रेन में आप एक सोचो जैसे एक हाईवे बना हुआ है, ठीक है। अभी गट में माइक्रोबायोम है, हमारा गट माइक्रोबायोम अलग है, ठीक है। उसमें जो भी होता है, जैसे अगर हमको सपोजिंग हंगर लगा है, भूख लगी है, तो एक
सिग्नल जाएगा हमारे ब्रेन को कि भूख लगी है, अभी वो वाले एंजाइम्स रिलीज करो जिससे कि हमको खाना खाने में मदद दे, ठीक है, तो वो रिलीज हो जाती। और अगर हमारी जैसे ही फुल होता है तो हमारा लेक्टिन रिलीज हो जाता है कि अभी मेरे को भूख नहीं लगी है, अब मेरा गो किया पिता। क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा शुगरी फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा खाना खाते हैं जिसमें फाइबर बहुत कम है, जैसे आटा ही आप बोल रहे हो ना कि क्यों अभी बंद है, उसको इतना ज्यादा महीन पीस दिया जाता है कि उसका फाइबर सारा खत्म कर दिया जाता है, दालों में सारा फाइबर खत्म कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि वो डिस्बायसेस हो जाता है, जो अच्छा बैक्टीरिया और गंदा बैक्टीरिया वो बैलेंस में रहने की बजाय गंदा बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ जाता है। अभी वो गंदा बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ रहा है तो वो म्यूकस जो होती है इंटेस्टाइन की म्यूकस उसको भी खाना शुरू कर देता है, तो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस होना शुरू हो जाते, ठीक है, या ऑटो इम्यून डिजीजेस होना शुरू हो जाते। तो गट एंड ब्रेन का तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और एक मॉलिक्यूल होता है गाबा, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। दो मैं न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको बताती हूँ, गाबा और सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो होता है वो आपका होता है कि हैप्पी हार्मोन जिसे बोलते हैं, तो आपका गट में ही वो प्रोड्यूस होता है। जैसे ही आपका डिस्बायसिस होता है, यानी गंदा बैक्टीरिया ज्यादा हो गया, अच्छा बैक्टीरिया कम हो गया, वो आपके ब्रेन को जो सिग्नल जाता है वो ये होता है कि अभी कुछ गड़बड़ है ना, अभी मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और आप डिप्रेशन एंजाइटी में जाना शुरू कर देते हो। जो काबा है वो ग्लियल सेल्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि आपको प्रोटीन जो है वो जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे दो न्यूरॉन समझ लीजिए, और वो चिपके नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से चैनल्स के थ्रू बात करते हैं। अभी मेरे पेट में वो गाबा ठीक से प्रोड्यूस नहीं हुआ, वो ब्रेन में गया और वो सिग्नल जो है वो टूट गया। सो यू स्टार्ट गोइंग इनटू डिप्रेशन और यू स्टार्ट टू हैव अ लो मूड, ठीक है। सो इतना इम्पोर्टेंट है। और आपके पेट में 70% इम्यूनिटी है, आपके गट में 70% इम्यूनिटी है। अगर वो डिस्बायसिस हो गया तो आपका जो गट है वो जो मॉलिक्यूल्स इंटेस्टाइन्स में नहीं जाने चाहिए उनको भी जाने देता है। कभी कभी बहुत बड़े बड़े प्रोटीन्स अंदर चले जाते हैं और वो जो गट की लाइनिंग है उसको पुश करना शुरू कर देते हैं और उसमें बोल्ट क्रिएट कर देते हैं, जिसको कि हम लीकी गट बोलते हैं। सो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस है गट और ब्रेन का। अभी वो हाईवे अगर स्मूथ ट्रैफिक चलता रहेगा तो सब ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ यहाँ हुई, ऊपर न्यूरॉन्स ने सिग्नल कुंता प्रॉप, ऊपर डिप्रेशन हुई, नीचे वो सारा गट माइक्रोबायोम का सिस्टम खराब हुआ, प्रॉब्लम्स। मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बिल्कुल भूख नहीं लगी होती, पूरा फुल होता है, बट फिर ऐसा रहता है थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं हम, और वो टेस्ट करने के बाद इतना सारा खा लेते हैं, फिर इतनी गिल्ट वाली फीलिंग होती है कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी और एक ओवर ईटिंग वाला पार्ट कर लिया। और ये मतलब चैन रिएक्शन जैसा हो जाता है कि डे टू डे लाइफ में रोज ओवर ईटिंग को मुझे लगता है जो आप बोल रहे हैं कि वो बैड बैक्टीरिया बढ़ जाता है, तो ये कारण ये सब चीज़ें। सबसे पहले हमारे पास कई ऐसे आता है कि मेरे से तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तो हम उनको दो ही चीजें बोलते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आपने 20 रुपए आपके कहीं गिर गए तो आप क्या बाकी के 80 भी सही दोगे? ऐसे तो नहीं होता ना। आप अपने 80 रुपए लेके उसको और बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो आप सबसे पहले एक को साइकोलॉजिकल चेंज करो दिमाग में कि अगर एक दिन खा लिया तो मेरा कंप्लीट ऑफ ट्रैक नहीं हो गया हेल्थ का, ठीक है। और दूसरी चीज हम और गो टू अ प्रोफेशनल डाइटिशियन। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैंने बहुत क्लाइंट्स में देखा है कि जैसे ही मैं बोलती हूँ कि हाँ गट हेल्थ इंप्रूव करनी है, जिसकी कि अभी बहुत बात हो रही है, तो लोग जाते हैं फार्मेसी पे कोई भी प्रोबायोटिक को खा के आते हैं कि हाँ ये प्रोबायोटिक हम खा रहे हैं। तो हर स्ट्रेन प्रोबायोटिक का डिफरेंट है। अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है मैं उसको डिफरेंट प्रोबायोटिक दूंगी, अगर किसी को डिप्रेशन है मैं उसको लैक्टोबैसिली या बिफिडोबैक्टीरियम का स्ट्रेन दूंगी। वो एक एक स्ट्रेन हम लोगों ने पढ़ा होता है कि कौन सी डिजीज के लिए कौन सा प्रोबायोटिक स्ट्रेन यूज होता है। तो ओवर द काउंटर प्रोबायोटिक मत लीजिए प्लीज, कॉन्टैक्ट प्रोफेशनल, कॉन्टैक्ट समवन हू कैन हेल्प यू आउट विद दैट, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि आपको कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, तो लूज मोशंस हो जाएगा और उसको खराब कर रहे हो अपने जो बैक्टीरियल बैलेंस है। आपने फिर जैसे बात करी कि पर्सनल गाइडेंस लीजिए, तो आप अपने क्लाइंट का पर्सनल मील प्लान कैसे प्लान करते हैं? क्या अप्रोच होती है आपकी विटामिन एन में? आप तक कैसे लोगों को प्लान देता है? तो उनके जैसा उनका दिनचर्या रहती है। जैसे मेरे पास कभी कोई सीईओ आते हैं जिनके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं होता है खाना मतलब कि हम बैठ के आराम से लंच करें या
बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो रहे हैं तो हम उनको उस हिसाब से हेल्प करते हैं कि रैप्स या वहाँ पे आपको क्या अवेलेबल है। इतना ज़्यादा हैंड हेल्ड है विटामिन एड पे कि आप अगर आप बाहर जा रहे हो, स्पेन जा रहे हो, फ्रांस जा रहे हो, तो आपको वहाँ पर भी हम आपको खाना बता सकते हैं कि आप ये वाला कॉम्बिनेशंस खाइए, यू विल फील बेटर। एंड ऑब्वियसली कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह की अगर आपका कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आप थोड़े ठीक हो जाते हो। और कोई बीटीओ में काम कर रहा है, उसकी नाइट शिफ्ट है, उसको मैं कैसे बोलूं कि यार तुम सुबह 6 बजे उठ के जी जीरे का पानी पियो या वीट प्लस वाटर पियो, वो नहीं पी सकता, उसकी नींद पूरी नहीं होगी। तो उस हिसाब से बहुत विटामिन एड पे आप ट्राई करते हैं जितना कस्टमाइज और जितना आपकी डेली रूटीन और डेली खाना जो आप खाते हैं उससे अगर आपका हम उतना प्रोजीन हम बनाते ताकि आपको सस्टेन कर सको, आपको ऐसा ना लगे कि माय गॉड ये तो मेरे से हो ही रहा है। मैम हमारी सोसाइटी में कई लोग ये सब चीज़ें इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद भी पर्सनलाइज नहीं जाना चाहते हैं, तो एज ए एक्सपर्ट आप उन स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे जो घर से बाहर रह रहे हैं या जिनकी जॉब टाइम बहुत लंबा या अलग से वो किसी दूसरी सिटी में अपने काम के कारण हैं? तो मैं आपको यही बोलूंगी कि डब्बा सिस्टम सिर्फ भी ठीक है हमारे कई बैंक एटलीस्ट मेन सिटीज में तो आपको अच्छे डब्बा सिस्टम्स मिल जाते हैं जिसमें कि आपको बैलेंस इंडियन मील मिल जाना है। अपनी चॉइसेस को जितना अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से दूर रखोगे उतना अच्छा है। इंडियन फूड्स लो, आप फर्मेटेड फूड्स लो, आप जितना हो सके वो बटर चीज कम कर सको उतना कम कर सको, आपको मिल जाएगी जैसे ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। दूसरा, अपना मूवमेंट एक्सरसाइज करना जरूर शुरू करो। स्टूडेंट्स के लिए तो मैं ये बहुत ज्यादा देखती हूँ कि कभी कभी इतना लंबा आवर्स हो जाता है कि वो ब्लड सर्कुलेशन रुकने के कारण इतना ज्यादा कॉन्स्टिपेशन इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं कि मतलब वी हैव टू गो टू अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उसको खत्म करने के लिए। तो मूवमेंट रखो, सिर्फ खाने से नहीं होगा, आप बाकी चीजें तो कर सकते हो ना। अगर खाना आपका सपोजिंग नहीं हो पा रहा है कि वो आप नहीं घर पे बना पा रहे हो, एटलीस्ट मेक श्योर कि आप सुबह उठ के वॉक पे जा रहे हो, एटलीस्ट मेक श्योर कि आप एक टाइम खाने के बाद 5 मिनट वॉक कर रहे हो और 20 मिनट्स डेडिकेटेड रख रहे हो कि आप एक ब्रिस्क वॉक करोगे। दूसरी चीज, अगर फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्टल में कोई बच्चा रह रहा है तो अपना खीरा टमाटर गाजर वो काट के सैलेड तो रख ही सकते हो, वो खा लो, है ना। तो वो आप उस तरह से कर सकते हो और गोल रखो कि मेरे को कोटा होते हैं ना, जिसे कि मेरे को ये कोटा है मेरा कि इतना जंक मैंने खाना है, इससे ज्यादा मैंने नहीं खाना है। जब आपने वो कोटा लिखा होगा और आपके सामने होगा ना, फिर आप लोगों हो अब ज्यादा हो गया अब नहीं खाना है, तो अपने आप भी आप साइकोलॉजिकली कुछ हेल्दी खाने की कोशिश करोगे। और दूसरी चीज, आजकल रेडी मिक्स टैक्टिक्स बहुत अच्छे मिलते हैं, हेल्दी मिलेट्स के रेडी मिक्स टैक्टिक्स मिलते हैं जो कि हम रेकमेंड ब्रांड्स वगैरह रेकमेंड करते हैं। तो क्योंकि उसके हमको लेबल पढ़ना होता है तो उसमें सिर्फ पानी डाल के मिलाना है, तो जब तक आपका देरी सब बिल देरी सभी है ना। रोस्टेड आप आजकल काफी सारी चीजें अच्छी आने लगी हैं जो डीप फ्राई नहीं होती, डीप फ्राई ही होती मिलेट्स का हाँ। रोस्टेड बड़ा उसमें पर आप ऑयल जरूर चेक कीजिए कि सोयाबीन ऑयल या पाम ऑयल ना यूज हुआ हो, उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा ना यूज हुआ हो, तो वो आप देख सकते हो। खिचड़ी वगैरह के प्रीमिक्स आते हैं, वो भी हम आपको गाइड करते हैं। जब कोई जैसे अमेरिका वगैरह बच्चे जा रहे होते हैं तो घर में आप ड्राई रोस्ट करके दाल और चावल को ऐसे ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड कर लो और उसमें से पानी डाल दो, उसमें सारे मसाले भी ड्राई डाल दो और उसमें पानी ना दो, आपकी खिचड़ी तैयार है। आप ड्राई प्रीमिक्सेस बना सकते हो। ओके, सो विच इज सो गुड, और बच्चे खाते हैं। मेरे यूएस के बच्चे हैं जो मतलब यही सब चीजें खा रहे हैं और इंडिया के बच्चों से कम पिज्जा और बर्गर खा रहे हैं। अभी आपने बोला सॉल्ट चेक करना चाहिए, अभी कैसे हो गए पिंक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट की जगह पिंक सॉल्ट लीजिए, शुगर की जगह जैग लीजिए, या कोल्ड प्रेस ऑयल का बड़ा ट्रेंड आ गया है। तो इनको कैसे, जैगी भी है तो शुगरी, वो है सॉल्टी, वो है ऑयली, तो इसको आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? मेरे को तो लगता है पिंक सॉल्ट बिल्कुल खाना चाहिए, वाइट सॉल्ट बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है? मैं तो आपसे ऐसा है पर आपसे ही समझना चाहता है तो तुम सॉल्ट। तो ये ट्रेंड चला था कि लोग सिर्फ पिंक सॉल्ट खा रहे, सिर्फ पिंक सॉल्ट खा रहे। अभी हमारे पास इतने सारे केसेस आने शुरू हो गए जिनका कि कुछ भी हिस्ट्री नहीं था और थायराइड हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको आयोडीन नहीं मिल रहा है। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन गवर्नमेंट ने अगर आयोडाइज्ड सॉल्ट निकाला है तो किसी कारण से निकाला होगा।
अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपको बोल रहा है कि सिर्फ पिग सॉल्ट खाना चाहिए, व्हाइट सॉल्ट, जो चीज व्हाइट है उससे कैंसर होता है, और आप उसको सुन रहे हो, तो आप तो थायराइड करके आगे, अभी आप क्या करोगे, अभी आप थायराइड की मेडिकेशन शुरू करोगे, फिर आपका कैल्शियम लीच हो जाएगा। आप देखो ना, आपने क्या चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। पिंक सॉल्ट अच्छा है, उसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बट व्हाइट सॉल्ट कंप्लीटली बंद नहीं करना है। आपको आयोडीन की जरूरत है, हर किसी को आयोडीन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर यू एंड स्पेशली फॉर द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो आप मिक्स कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, एक मील आप पिंक सॉल्ट का बना लो, 2 मील्स आप व्हाइट सॉल्ट के बना लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू शुगर एंड जैगरी। मतलब लोगों ने जैगरी ऐसे खाना शुरू की है कि तो आप देखो आपका सोर्स क्या है, आपका सोर्स ऑफ जैगरी क्या है, क्या वो भी प्रोसेस करके सिर्फ ब्राउन शुगर डाल रहे हैं और ब्राउन कलर डाल रहे हैं उसमें। और शुगर एंड जैगरी दोनों ही रिस्ट्रिक्ट करनी है। ये नहीं है कि गुड़ की चिक्की बनी है तो मतलब मैं जितना मर्जी खा लूंगा, नहीं खा सकते। आपको 45 कैलोरीज जो किलो कैलोरीज जो मिल रही है, आपको उसको ध्यान पे रखना है। चाय में अगर आपको चीनी कम करनी है तो जैगरी भी कम करनी है। उसको क्यों हम रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसमें आयरन कंटेंट ज्यादा होता है, हल्का सा उसमें आयरन कंटेंट ज्यादा होता है। बट ओवरऑल शुगर का ये देखा गया है कि ज्यादा प्रोसेस होती है तो वो डिस्पाइसेस में ज्यादा, मतलब जो आपका गट बैक्टीरिया हम बात कर रहे थे ना, गंदे गट बैक्टीरिया वो जल्दी खाते हैं। जैगरी का ये देखा गया है कि जो गंदे गट बैक्टीरिया होते हैं, बैड गट बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको थोड़ा कम मेटाबोलाइज कर पाते हैं। सो वो डिफरेंस रहता है। पर ये नहीं है कि आप जितना मर्जी खा सकते हो। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स 110% गो फॉर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, क्योंकि अगर हाई हीट पे आप किसी भी सीड ऑयल को निकालते हो तो उस पे फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फ्री रेडिकल प्रोडक्शन बहुत हाई हो जाती है। तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स में आप उनका ओमेगा 3 और जो भी अच्छे पार्ट है वो प्रिजर्व रहते हैं। इट्स बेस्ट कि आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स ही लीजिए। मैम आजकल कई सारी एप्लीकेशंस आने हैं या कई लोग फूड डायरी में लगे हैं, जर्नलिंग करते हैं, तो ये कैसे हेल्प करेगी लोगों की अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए? देखो, सबसे पहली बात ये है कि जर्नलिंग तो तब काम आएगी कि पहले आप अपना एक गोल सेट करो, ठीक है। एक बड़ा गोल सेट करो कि मेरे को 3 महीने में या 6 महीने में ये करना है। आपका गोल सेट हो गया, उसके बाद उसको आप छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करो कि ठीक है कि 1 वीक में मेरे को इतना ही खाना है। जैसे हम बोल रहे थे, कोटा की बात कर रहे थे, इतना ही कोटा रखना है को बाहर खाने का कोटा। तो आप जब उसको इतना डिवाइड कर दोगे ना कि हफ्ते में मुझे 2 बारी ही बाहर खाना है, और आप उसको लिख रहे हो, ठीक है, वो फर्क पड़ेगा। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी आदत बन जाएगी। फिर आप मेरे ख्याल से 3 हफ्ते बाद नहीं भी लिखोगे तो आप खुद ही आएगा कि ओ यार 2 बारी बाहर खा लिया, अब नहीं खाना है, 2 बारी ड्रिंक करी, अब नहीं करता है ना। एट अल्टीमेटली हुआ अपने बड़े गोल पे पर एक गोल सेट करो और उसको छोटे छोटे गोल में डिवाइड करो। और जर्नलिंग को एक गोल रखो इन द सेंस, कैसे उसको गोल रखना है कि अपना कोटा बना के रखो कि कितना खाना है। अपना ये कोटा बना के रखो कि मेरे को 3 या 4 दिन हफ्ते में मिलेट्स ऐड करनी ही करनी है। अपना ये तीसरी चीज आप ऐड कर दो कि मुझे हर मील में एक प्रोटीन जरूर ऐड करना है, अच्छा गुड प्रोटीन ऐड करना है। तो ये 3 चीजें आपकी 3 हफ्ते के लिए हो गई कि एक हफ्ता भी ये करूंगा, दूसरा हफ्ता ये करूंगा, तीसरा हफ्ता ये करूंगा। तो उस हिसाब से जर्नलिंग को जब आप करोगे तो वो अच्छा है। पर आप जब जर्नलिंग ऐसे करते हो कि मैंने ये खाया और इतना कैलोरीज, वो तो आपको स्ट्रेस देगा है, वो तो आपका बिल्कुल खराब कर देगा रिलेशनशिप विद फूड। आपको मतलब फियर हो जाएगा खाने का कि मैंने ये खा लिया, अब तो बस मैं इतना विकिन कर लूंगा कि टीचर, ठीक है। तो गोल रख के छोटे गोल्स में डिवाइड कीजिए उसको और डुएबल गोल्स रखो। जब आप उस तरह से जर्नलिंग को यूज करोगे, इट इज अ वेरी हेल्पफुल टिक, अ वेरी हेल्पफुल रूल। फिर आपने बात करें रिलेशनशिप विद द फूड, तो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि सेल्फ टॉक करें, आप अपने आप से बात करें, आप कोई प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करें। सेम विद द फूड कि जब हम लोग किसी भी फूड को देखते हैं या उसे कंज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद एक हमारा कॉन्वर्सेशन खुद से स्टार्ट हो जाता है कि यार लोगों का ये अच्छा था, ये बुरा था। तो इसमें क्या प्रैक्टिस लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए सो दैट यदि कुछ गलत खा भी लिया है तो वो कैसे मैकेनाइज करें अपने माइंड को? कल तो सबसे पहले तो आप देखो, ऐसे कोई मतलब ऐसे तो होता नहीं कि भूल से कुछ गलत खा लिया, आप कुछ प्लान करते ही जाओगे, है ना। तो एकदम से तो कुछ होता नहीं है। तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में बनाओ कि ठीक है, आज मेरे पार्टी में जाना है
और मुझे पता है कि वहां पे मुझे खाना ही पड़ेगा, तो आप दिन जो शुरू का टाइम है, मतलब जो आपको सपोज रात को पार्टी में जाना है, तो शुरू के टाइम में आप अपनी कैलोरीज कम रखो। आप मेरे कैसे सिर्फ फ्रूट खा लो और एक वेजिटेबल जूस पी लो कि मैंने अभी कैलोरीज कम आई। जाने से पहले कुछ थोड़ा सा घर से खाते चले जाओ, ठीक है। ये मैं आपको टिप्स बता रही हूँ जब आपको बाहर खाना है, और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि अगर बाई चांस कोई गया तो क्या करेगी, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, आप कहीं भी बाहर खाते हो, पहले 5 डीप ब्रेथ्स लो। वो एकदम से आपका ना बैलेंस हो, खाने को देख के जो हमारे को एक्साइटमेंट होती है ना, उसको वो डोपामिन को थोड़ा ऐसे करता है, बैलेंस करता है, सारे हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है। उसके बाद मेंटली अपनी प्लेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर को, ठीक है। अब बोलो इतना पोर्शन मुझे फाइबर खाना ही खाना है, इतना पोर्शन मुझे प्रोटीन खाना ही खाना है, फिर मैं कार्ब्स खाऊंगा। या अगर आपके पास सिर्फ कार्ब्स है, सपोजिंग किसी आपके पास नहीं है ऑप्शन उसका, फिर भी आप 4 उसमें डिवाइड कर दो प्लेट को, और आप बोलो बिन फर्स्ट क्वार्टर खा लिया है, और फिर पीछे बैठ जाओ, चम्मच चमको और पीछे बैठ जाओ, और फिर देखो कि आपको जरूरत लग रही है खाने की, आप थोड़ा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, थोड़ा बीच में पानी पियो, थोड़ा कुछ अगर फाइबर मिलता है तो खा लो, रही तो पानी इज एब्सोल्युटली फाइन। फिर आप दूसरा क्वार्टर अपने खाने का खाओ कि आप अब मुझको पेट भरा या अभी भी मेरा मन कर रहा है और खाने का, आपको नहीं मन करेगा। सो डीप ब्रीथिंग बिफोर मील्स, कीपिंग योर स्पून डाउन, चम्मच नीचे रख के पीछे हो जाओ कि अब मेरे को मतलब लेट मी सी मैंने क्या खाया, लेट मी एनालाइज मैंने अभी क्या किया है। ये एक रामबाण है, काम करता ही करता है, आपका नहीं मन करेगा कि मैं ये सारा खत्म कर दूं। सो ये 2 टिप्स आप अब कभी ट्राई करके देखना और बताना अगर काम की। मैं ट्राई करता हूँ कि एक तो नंबर ऑफ टाइम जो च्यूई करने के होते हैं उसको बढ़ा लिए 50 टाइम, तो वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचने में उतना टाइम लग जाता है कि हमारा क्वेश्चन साइज कम हो जाता है। और चीज जल्दी जल्दी खाने में तो क्वांटिटी इतनी सारी चली जाती है, और वो सिग्नल पहुंचने में जो एक मिनिमम टाइम लगता है वो पहुंच ही नहीं पाता, उसके पहले हम बहुत सारा खा चुके हैं। एग्जैक्टली, तो सिग्नल पहुंचने में ही 20 मिनट्स लग जाते, तो पीछे हो जाओ, पहले डीप ब्रीथिंग करो, पीछे हो जाओ, बीच में थोड़ा पानी पी लो, ब्रेक्स तो अपने आप, फिर कोई मतलब ताकि पीछे नहीं पड़ा कि सारा कुछ खा लेना है ना। तो वो आपको डीप ब्रीथिंग, जैसे आपने बोला च्यूइंग योर फूड वेरी वेल, बहुत अच्छे से चबा के अपना खाना खाओ और पीछे होके खाओ, डोंट वेट कि मतलब नेक्स्ट फाइट पे पून में रही है। और तीसरी चीज कि अपना चम्मच लीजिए। आजकल मैंने एक चीज और अप्लाई करना शुरू कि खत्म कुछ नहीं हो रहा, मिल जाएगा। अभी कई टाइम तक मेरे साथ ऐसा चल रहा था कि आज ये रसमलाई और खा देते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं बाहर, जयपुर गए तो जयपुर की वो कचौड़ी खाने ही खाना है, खा रहे हैं तो 2-3 कचौड़ी खा। अब मैंने ये चीज करा कि नहीं ठीक है, आप आधी कचौड़ी खा लो, वही कहीं नहीं भग रहा है, नॉर्मल मिल जाएगी, कहीं और भी जाएंगे तो मिल जाएगी। हमने पोर्शन साइज पे बहुत ज्यादा फोकस करना स्टार्ट किया है। बिल्कुल, और आपको टेस्ट करना है ना, ये फूडी कल्चर, ये जो बोलना ना फूडी, आई एम अ फूडी, तो वही फूडी अगर आप भर भर के फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, भर भर के कचौड़ी खा रहे हो, वो फूडी नहीं है, वो आपको फिर आपका कुछ डिपेंडेंस हो चुका है। अगर आप फूडी हो, आप टेस्ट करोगे, आप मास्टर शेफ में देखो 1 चम्मच टेस्ट करके छोड़ देते हैं, तो आप अपने मास्टर शेफ बनो ना, अपनी लाइफ के मास्टर शेफ बनो कि थोड़ा सा खाया और छोड़ दिया, और कि हाँ टेस्ट तो करिए, टेस्ट आ गया, ऐसी टेस्ट करती है। और जैसे आपने बोला 3 कचौड़ी की थे 1 खा लो, टेस्ट तो आ गया ना, फूडी तो आप फिर भी रहे। अभी आपने बोला कि थोड़ा सा खा के पानी पी लो, तो ड्यूरिंग द मील जैसे बोलते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए, तो वो कितना सही है? ड्यूरिंग द मील में आप अपना 1 क्वार्टर खा रहे, अगर बीच में आप सिप्स ले रहे हो और अगर ब्रेक देने के लिए रहे हो तो 1-2 सिप्स ले सकते हो। हाँ, पूरा भर के ग्लास नहीं पीना चाहिए, पर थोड़ा बहुत तो आप 1-2 सिप्स तो ले सकते हो। एक कल्चर पहले लोग बोलते थे कि जब तक भूख ना लगे तब तक तो खाना खाना नहीं है, मम्मी पापा बोलते हैं। अभी ये आ गया है कि नहीं, 5 मील में डिवाइड कर लो दिन भर का, छोटी छोटी मील से, भूख नहीं लगती तो पोर्शन साइज कम कर दे ले लो। तो इन दोनों में क्या कॉन्ट्रडिक्शन? ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिथ वाला, कि ये तो बिगेस्ट मिथ है, 5 मील्स आपको खाने हैं। मैं तो अपने क्लाइंट से यही पूछती हूँ, मैं ना आपको पता है क्या एहसास होता है कि मतलब आपको जब भूख लगती है तो क्या एहसास होता है, कि आपका स्टमक चर्न करता है, आपको कब सील किया था। ये तो बिगेस्ट मिथ है कि आपको 6 मील्स खाने चाहिए। हम उस तरह का ना एक्टिविटी कर रहे हैं, ना हम काम कर रहे हैं, ना हमको उतनी कैलोरीज की जरूरत है, तो 5 मील्स नहीं खाने। मेरे हिसाब से 2 मील्स भी काफी होते हैं। डिनर आप जितना लाइट रखते हो उतना लाइट रखो,
पर अगर कोई मतलब एक्सेसिव वर्कआउट कर रहा है या वो बहुत स्ट्रेनुअस काम कर रहा है तो आप 3 मील्स ऐड कर सकते हो, उसमें भी एक मील थोड़ी कम रखो जौन सी आपको ठीक लगती है। मोस्ट प्रोबेबली लंच हैवी रखो, ब्रेकफास्ट और डिनर में से देख लो आपको कौन सा थोड़ा लाइट रखना है। बाप लाइट और हैवी फूड हो तो इसमें फैमिली के ट्रेडिशन बड़ा लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि नहीं किसी का तो यही पैटर्न है खाने का, ये चीज़ें तो बनेगी, तो उसमें वो चॉइस नहीं कर पाते मैं कम खा लूँ क्योंकि वो एक पैटर्न है, 4 लोग आपके साथ बैठ के खा रहे हैं, वो नहीं कंट्रोल कर पाते हैं चीज़ों के, इस कारण से भी हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट नहीं कर पाने गई हो। करेक्ट। तो ऐसा नहीं होता है, अगर आपको आपके सपोजिंग आपके घर में रात को रोटी और सब्जी बनती ही बनती है, आप अपनी तरफ से थोड़ा सा प्रोटीन ऐड करो ना, उसमें थोड़ी सी दाल ऐड करो, थोड़े चने का सूप ऐड करो, 4 रोटी की बजाय 2 रोटी खाओ। जब आप वो फाइबर ऐड करोगे तो आप कर सकते हो, आपने खाना भी खा लिया और साथ में वो फाइबर फर्स्ट अपने दिमाग में एफएफ रख लो कि फाइबर फर्स्ट मेरे को करना ही करना है। पहले फाइबर खा लिया, और जिन लोगों को फाइबर से प्रॉब्लम होती है थोड़ा सूप या स्टीम्ड वेजिटेबल्स या आपकी सब्जी जो सॉटे सब्जी होती है वो, या जो हमारी नॉर्मल इंडियन सब्जी बनती है पहले वो खा लो, तो वो आपका सेटल हो जाता है, फिर भूख सेटल हो जाती है। और प्रोटीन कुछ भी ऐड कर लो, दही ऐड कर लो, टेम्पर्ड कर्ड ऐड कर लो, दाल ऐड कर लो, पहले उसको आप खाओगे तो आपने फैमिली के साथ खा भी लिया और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं। हमारे सोशल प्रेशर भी बहुत होता है कि चाय को लेगी, चाय मना कर दी तो बड़ा ऐसा लगता है कि नहीं चाय दी गिरे तो बड़ा ईगो वाली बात आ जाती है। ऐसे फूड के साथ भी हुए कि नहीं एक चम्मच तो ले लो, एक ट्राई तो करके देख लो। तो इस फिलोसॉफी को कैसे कोई रेस्ट्रिक्ट कर सकता है अपनी लाइफ को हेल्थियर बनाने के लिए? सो देखो मधुर, अगर आप 80% ऑफ द टाइम्स आप हेल्दी खाना खा रहे हो और अपने उस कोटा के बीच में रह रहे हो ना कि मेरे को इतना खाना है, 20% ऑफ द टाइम्स अगर आप थोड़ा बहुत कर भी लोगे ना, नहीं फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़, ट्रस्ट में नहीं फर्क पड़ेगा। पर वो जो 80% आपका है जहां पे आपका कंट्रोल है, उसमें फिर आप वो मत करना चाहिए। आप 80% टाइम कर लो और फिर 20% छोड़ दो, और क्यों मना करनी है? चाहे तो कितना अच्छा एक तरीका है सोशलाइज करने का। देखो हेल्दी हैबिट्स फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आप सोशलाइज अपनी छोड़ दो, फिर तो आप कर ही नहीं पाओगे ना। आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ। एक मेरे पास ना ग्रुप ऑफ लेडीज आया था, वो किटी पार्टी की लेडीज थी, तो एक ने मेरे साथ ज्वाइन किया और उन्होंने बोला कि यार मरीना किटी पार्टी में यही बंदा है, चाट पापड़ी ये बंदा है, वो बंदा है, ये बंदा है। मेरे मेरी तो बात कराओ मुझसे, मैंने बातें मतलब आप सबको देखो एज रेडी आई नो कि हम सबको दिखना तो अच्छा होता ही है, ऐसा तो कोई नहीं है कि, तो आप क्यों नहीं एज अ कम्युनिटी इसको ऐसा एक करते हो कि जब भी आप किटी पार्टी पे मिलते हो तो हेल्दी चीजें है ना, जैसे चाट पापड़ी इंस्टेड ऑफ वो आपका फ्राइड, आप बेक ज्वार की पापड़ी लो, उसमें अच्छे से दही ऐड करो या केफीर ऐड करो, एक अच्छा सा सैलेड बनाओ एक, और उसको एक कम्युनिटी थीम बना लो। Trust me, every single lady of that group lost 15 kgs, and वो community का जो एक था ना कि हाँ हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं, you never underestimate the community that you live in। वो आपको बहुत मोटिवेट करती है, कुछ करती नहीं। तो अगर आपकी राइट कम्युनिटी और आप चेंज कर सकते हो, मतलब आप ऐसा नहीं है कि नहीं बोल सकते, उस लेडी ने अपनी पूरी ग्रुप को चेंज किया, एवरीवन वाज सो हैप्पी, किसी का थायराइड ठीक हो रहा है, किसी की स्किन इशू ठीक हो रहा है, they were so happy, और उनका किटी ग्रुप ही वैसा हो गया कि हेल्दी और अच्छा, मतलब जो हमें अच्छा लग रहा है। उसने कंफर्ट फूड भी था, जैसे पाव भाजी हम देते थे तो हम उसमें दूधी की पाव भाजी बना के देते थे और वो इतनी टेस्टी लगती थी, कुछ फर्क ही नहीं बना चलता था। ये रिप्लेसमेंट्स भी तो आप कर ही सकते हो ना, क्यों आपको पोटेटो और बटर वाली ही खानी है? आप वेजिटेबल ज्यादा बढ़ा दो पाव भाजी में, घर पे बना रहे हो तो चॉइसेस अपनी ही, चॉइसेस तो आपकी है ना, और आपको ग्रुप एंजॉय करना है, आप कैसे भी एंजॉय कर सकते हो उसको। अभी आपने जैसे बोला प्रीबायोटिक और ये सारी चीज़ें, तो विटामिन एन में क्या ऐसी कुछ रेसिपीज होती हैं जो हम सीजनल ले सकते हैं तीनों सीजन के लिए? तो मुझे 3 ऐसी रेसिपीज बताइए जो समर, विंटर और रेडी सीजन में एटलीस्ट पर आपको लेना ही चाहिए। बिल्कुल, तो समर्स में आप अपने सीजनल को क्या मिलता है? सीजनल आपको मिल रहा है, बेल का फ्रूट मिलता है, बेल का फ्रूट बूड एप्पल जिसे बोलते हैं, और कच्चा आम मिलता है। बेल के फ्रूट को आप स्कूप करके उसको ग्राइंड कर लो और 1 चम्मच लेके उसको पानी में डाल के, वो बेल फ्रूट एक्सीलेंट प्रोबायोटिक। आम का पन्ना बना के जैगरी के साथ,
ठीक है, बॉईल कर लो, उसमें जैगरी डाल दो, थोड़ा पिंक सॉल्ट डाल दो, थोड़ा मिंट लीव्स डाल दो, एक्सीलेंट। आम का अचार भी बना सकते हो आप, मतलब उसमें मस्टर्ड, ओल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल डाल के थोड़े से मसाले डाल के उसको फर्मेंट होने दो, तो अमेजिंग। ये तीनों, कच्चा आम आपके लिए बहुत अच्छा है, वुड एप्पल जो बेल फ्रूट है बहुत अच्छा है, ओकर और गोंद, ओकम और गोंद, एक टीस्पून गोंद, वो इस टाइम के लिए बहुत अच्छा है, समर्स के लिए। अभी विंटर, अब मॉनसून में इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ानी है, तो मैं तो सबको बोलती हूँ कि 1000 mg विटामिन सी शुरू कर लो, बट मैं ये भी बोलती हूँ कि आप आंवला का जूस बना के भी ले सकते हो, या जो आपको कपीवा का जो कॉन्सेंट्रेट मिल जाए आंवला का, वो 30 ml मिक्स करके ले लो, ये वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। उस वक्त हमको सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने का है, और क्योंकि ह्यूमिड रहता है तो स्किन इश्यूज होना शुरू हो जाए, तो आंवला टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। विंटर्स में आप बाजरा की राब बना के ले सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा हीवी होता है। फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं वो ले सकते हो, वो भी थोड़े हीवी होते हैं, तो फ्लैक्स सीड्स की आप चटनी बना के, थोड़ी थोड़ी चटनी बना के वो आके ले सकते हो। वो आपको गर्म भी रखती है, मतलब बॉडी भी गर्म रखती है। और अगर आपको सिर्फ फ्लैक्स का टेस्ट भी अच्छा लगता है, तो फ्लैक्स और काले तिल, उन दोनों को रोस्ट करके उनकी चटनी बना लो, और वो 1-1 चम्मच ऐड करना शुरू कर दो, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। आजकल यूरिन मैरी कपल्स जो हैं या जिनके बच्चे अभी 3-4 साल के हैं, वो बिना कार्टून देखे बिना खाना नहीं खा रहे हैं, तो ऐसी क्या टिप्स आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे कि ये फूड्स तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए बच्चों को, और इस तरीके से आप खिलाएंगे तो शायद उनका एक हेल्दी न्यूट्रिशन पूरा फुलफिल हो पाएगा। देखो, मैं ना, मेरे बच्चे ने भी कार्टून देख के ही फूड खाया है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये बोलने की बात होती है, बट अब मैं देखी हूँ कि काफी लोग इस बारे में अवेयर हो रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए और ऐसे करना चाहिए, बट आप बच्चे को खाने को गंद मचाने दो कर, मतलब हमारी एज मदर्स, मुझे पता है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि गंद फैलाएगा तो फिर हम कैसे मतलब साफ करेंगे, क्योंकि वो जितना टच एंड फील करता है बच्चा उतने अच्छे से खाता है। और दूसरी चीज है कि जब भी आप सब्जी वगैरह लेने जाते हो, उसको साथ लेके जाओ। कितने सारे बच्चों को सब्जियों के नाम ही नहीं पता है आजकल, और ये मैं स्कूल के पर्सपेक्टिव से बोलूं कि नहीं पता होता, तो वो जब अपना अब गोभी को टच करेगा, तोरी को टच करेगा कि आज हम ये बना रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और कोई ना कोई रेसिपी अपने बच्चे को, जैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है तो सिखाओ, बेशक दाल में तड़का लगाना है तो घी का चौक लगाना है, वो सिखाओ। जैसे पहले बोलते थे ना कि खाना बनाना औरतों का काम है, मुझे लगता है खाना बनाना इज अ लाइफ स्किल, आपको आना चाहिए, चाहे आप कोई भी हो, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हैं, कोई हमें पता नहीं कहाँ जाएंगे, तो हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, राइट। तो इट इज अ लाइफ स्किल। मैं तो बोलती हूँ स्कूल्स में भी, एंड इनफैक्ट जापान के स्कूल्स में बच्चों को तो खाना खुद बनवा दे हैं, उनकी कैंटीन होनी, सो विच इज सच अ गुड साइकोलॉजिकल एक्टिविटी फॉर द किड। कितना अच्छा रिलेशनशिप बनता होगा, कितनी कम्युनिटी वाली फीलिंग आती होगी जब वो अपने दोस्तों के लिए कैंटीन में खाना बनाता हो। आई थिंक दिस शुड बी एडेड इन द इंडियन करिकुलम। ये बात, मतलब ये क्वेश्चन मेरा हर गैस से होता है कि बच्चों को बिना कार्टून के कैसे, बट ये जो आपने टिप बताई कि हाँ, जब वो ले जाएगा, चीज़ों को समझेगा, टच करेगा, तो एक अलग ही उसका साइकोलॉजिकल इक्वेशन शुरू होगी उसके दिमाग में। बिल्कुल। हम इसको क्लोज करेंगे। मुझे सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आज की तारीख में है वेट लॉस ही है, तो मुझे 5 मिथ ऐसे बताइए लोगों के जो जिस कारण से लोग वेट लूज नहीं कर पा रहे हैं और जल्दी रिजल्ट ना आने के कारण वो ट्रैक से भी हट जाते हैं, तो ऐसी 5 मिथ जिसके कारण वो वेट लूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो ये अप्रोच की ऑल इन ऑफ ऑल आउट, या तो मैं 10 सप्लीमेंट लूंगा, सिर्फ प्रोटीन खाऊंगा, सिर्फ कार्ब खाऊंगा, या तो कुछ भी नहीं सकता। एक और मतलब एक दिन कर लिया, आप नहीं कर सकते। आप उसको अगर ऑल इन ऑल आउट अप्रोच रखोगे, वो नहीं होएगा, कभी भी नहीं होएगा। आपको स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। बड़ा गोल रखिए, उसको छोटे गोल्स में डिवाइड कीजिए, तभी आपका काम बन पाएगा। सेकेंडली कि मेरे को कार्ब्स बिल्कुल हटाने हैं, कार्ब्स बिल्कुल हटाने हैं। आप सोचो, और फैट्स से डर कि मतलब फैट्स नहीं खाने। 60% ऑफ आवर ब्रेन इज फैट। शुगर इज द ग्लूकोज इज द मेन फ्यूल फॉर आवर ब्रेन। आप कार्ब्स नहीं खाओगे, कहाँ से मिलेगा? फैट नहीं खाओगे, कहाँ से मिलेगा? तो आपको डिप्रेशन तो होगा ही ना, वो क्रैश तो होगा ही ना।
तीसरी चीज, मुझे तो 3-3 घंटे भाई जिम में लगाने पड़ते हैं, ऐसे नहीं बनती गॉडी बॉडी। ये मैंने बहुत कॉमन सुना है कि 3 घंटे जिम में लगाने पड़ते, ऐसा नहीं है। 3 घंटे जिम में नहीं लगाने पड़ते। आप अगर अपना टारगेट रखो, शुरू में टारगेट रखो 4 दिन मेरे को जिम जाना है या 3 दिन मेरे को जिम जाना है, 45 मिनट्स इन एंड आउट, मतलब अंदर गया और बाहर आया 45 मिनट्स, दैट्स अबाउट इट। अगर आप उतना भी डर लेते हो, आप देखोगे आपकी बॉडी चेंज करेगी। आप बस ये जिम प्लस 5-5 मिनट आप खाने के बाद वॉक करना शुरू कर दो, सिडेंटरी मत रहो, मतलब थोड़ा सा आप वॉक कर लो। एक चीज होती है मीट, जिसे हम बोलते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिव थर्मोजेनेसिस, कि आपने जिम में तो लगाए 45 मिनट्स, पर पूरा दिन आप बैठ के अपना बस लैपटॉप टीवी ये वो, मतलब लैपटॉप खत्म हुआ तो टीवी देखना। आप घर के अंदर ही वॉक करना शुरू कर दो। आपने एक टाइमर रखो कि मेरे को शुरू में एटलीस्ट शुरू में मेरे को 5000 स्टेप्स करने, 10,000 नहीं हो रहे ना, 5000 तो हो रहे हैं। वही बात आ गई ना कि 100 में से 20 गए तो 80 तो बचे हुए हैं ना, उस 80 को हमें कैसे बढ़ाना है। ठीक है, ये है। तीसरा कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, स्पेशली प्रोटीन को लेके। अगर आप मिनिमल एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको प्रोटीन की जरूरत नहीं है, मतलब प्रोटीन पाउडर की बात कर रही हूँ मैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर। आप खाने से प्रोटीन अपना कंप्लीट कर सकते हो, वेजिटेरियन, वीगन, एवरीवन, हर कोई अपना खाने से। शुरू में ही आप अपने आप को उसको कॉम्प्लिकेट मत करो दिमाग में। और जो 5वां मिथ है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो लोग ऐसे बड़ी फैट डाइट्स करके वेट लूज कर देते हैं, फिर उनको लगता है कि आहा अब तो हमारे कभी वेट वापस नहीं आएगा। भैया, वेट वापस आ जाता है। डिसिप्लिन इज लाइफ लॉन्ग, डिसिप्लिन इज लाइफ लॉन्ग। जैसे आपको ब्रश लाइफ लॉन्ग करना है, वैसे आपको एक्सरसाइज शुड बी, ये एक आपके पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। ये एक अलग एक्टिविटी नहीं है कि आप जो आप कर रहे हो, ये पार्ट ऑफ योर लाइफ से, ठीक है ना। तो स्लीप, एक्सरसाइज, वाटर, स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, ये सारे मिलके ही आपका एक होलिस्टिक बैलेंस लाइफस्टाइल बनाएंगे। इनमें से कोई भी एक चीज आप मिस करोगे तो थोड़ी गड़बड़ होगी। ट्राई करो कि ऐसे टाइम डिवाइड करो कि सब चीजें आप कर पाओ। मैं एक इन जनरल ओवरऑल आप कैसे इस पॉडकास्ट को सम अप करेगी, क्या आपकी फाइनल एडवाइस रहेगी हमारे व्यूअर्स को एक हेल्दी लाइफस्टाइल ले लिए? हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए यही रहेगा कि कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों के लिए। जो दूसरा बंदा करना है आपके लिए नहीं है, आपके लिए जो सूट कर रहा है आप वो करो। आपको जो अपने लिए अच्छा लगता है, आपको जो लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, आप वो करो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे डेफिनेटली। और दूसरा, खाने को ऐसे मत सोचो कि मैं ये खा सकता हूँ तो बहुत ही अच्छा हूँ, ये नहीं खा सकता। आप बैलेंस्ड फूड खाना शुरू करो, आपकी बॉडी क्रेव करना शुरू कर देगी हेल्दी डाइट की। और डाइट वाइट कुछ नहीं होता है, बैलेंस्ड फूड होता है। बैलेंस्ड फूड रखो तो आप खुश होगे। थैंक यू सो मच मैम, आप एक बार इंसाइटफुल एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करा। मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि विटामिन एन पे आप अपना पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवा सकते हैं। जो भी आपके रिपोर्ट्स आएंगी उसके अकॉर्डिंग आपको जनरल पर्सनलाइज्ड डाइट मिलता है, व्हाट्सएप पे सपोर्ट मिलता है। बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए हम लिंक भी डालेंगे बायो में, नंबर रहेगा विटामिन एन का। कैसे चीज़ें होती हैं ये हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच राय। It was a pleasure talking to you, brother.